संगम युग का समय कल्याणकारी समय है। और बाबा कहते हैं कि इस कल्याणकारी समय में हम सभी बच्चों को यही जो समय है इसमें सभी का कल्याण ही होना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कल्याणकारी बाप हमारे साथ है तो हम बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने हम सभी को ड्रामा इतना पक्का कराया है कि हर परिस्थिति में हम सदा अचल अडोल रहे, सदा उमंग उत्साह में रहे, सदा खुशी में आगे बढ़ते रहे। तो हम सभी देख रहे हैं कि 8 मास से ये जो कोरोना का चारों तरफ महामारी चल रही है, तो ये हम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी बाबा ने हम सबको इशारा दिया था कि बच्चे, अंतिम समय ऐसा समय आएगा, मधुबन तो क्या सेंटर पर भी नहीं जा सकेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो हम सभी इस समय ये देख रहे हैं कि जो जो बाबा ने पहले ही मुरली द्वारा हम सबको इशारा दिया है, वो सारी बातें प्रैक्टिकल में हम सबको दिखाई दे रही हैं। चाहे वो बाबा से मिलन मनाने की विधि हो, चाहे सेवा की विधि हो, चाहे समय परिस्थिति की सिचुएशन हो, सब कुछ बाबा ने पहले बता दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वही बच्चा रियल गोल्ड होता है जो समय परिस्थिति अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो जैसे अभी ये कोरोना आया है, तो ये हम बच्चों के लिए बहुत गोल्डन लॉटरी है। क्यों? क्योंकि इस समय में हम सबको सबसे पहली बात जो महसूस हुई है, सीखने को मिली है कि जो बाबा कहते थे वो प्रैक्टिकल हो रहा है। कितना भी साधन हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी पोस्ट पोजीशन हो, सुविधा हो, जो बाबा कहते थे ना बच्चे, लास्ट में आपको केवल आपकी स्थिति और जो आपने तन मन धन से बाबा की सेवाएं की है, आत्माओं की सेवाएं की है, उसकी जो दुआएं हैं वही काम आएगी। तो आज हम सभी देख रहे हैं किसके पास कितना भी है, 50-50 लाख की गाड़ियाँ है, बहुत बड़े बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, कितने बड़े पोस्ट पे भी है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इतना डर है कि सब कुछ, जान से प्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं, तो सब कुछ जो जैसे कि पड़ा हुआ है। तो हमें ये महसूस बाबा ने कराया कि बच्चे, लास्ट में स्थिति ही काम आने वाली है। तो ये जो रियलाइजेशन है बाबा ने, हम बच्चे सेवाओं के भागदौड़ में, गृहस्थी के भागदौड़ में सुनते हुए भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस समय ने हम सबको रियलाइज़ करा दिया कि स्थूल चीज़ें कितना भी हम इकट्ठा कर लें, लेकिन अंत समय में केवल हमारी स्थिति ही हमारी सेफ्टी का साधन होगी, और हमारी जो दुआएं हैं, जो सेवा से हमने प्राप्त की है, वही हमें मदद करेगी। तो हम सब बच्चों को अभी ये बाबा ने रियलाइज़ कराया है। तो भले कोरोना आएगा, ये तो बाबा ने कहा रिहर्सल है केवल, आगे तो रिहर्सल होते होते कब रियल हो जाएगा ये किसी को भी पता नहीं। और उस समय बाबा ने कहा अभी तो एक पेपर आया है, लास्ट समय में सारे पेपर एक साथ आए। तो हम सबको ये तैयार होना है कि कैसी भी परिस्थिति, कितने भी पेपर हो, लेकिन हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो जो हम हर परिस्थिति को पार करते हुए सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहे और सदा अचल अडोल रहे। तो इसीलिए
समय अभी चल रहा है, घर से हम बाहर नहीं निकल सकते, सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि रियल सेवा और रियल पुरुषार्थ का समय अभी ही है। भले स्थूल बातें हम देख रहे थे कि स्थूल सेवा जो हम करते थे वो अभी बंद हुई है या कम लेवल पे कर पा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अभी वो समय है जो सारे विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, जो सकाश की ज़रूरत है, जो शक्ति की ज़रूरत है, तो लाइट हाउस बन के हम सभी ये सेवा विशेष कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा लास्ट में केवल मनसा सेवा से ही बेहद की सेवा होगी, सारी सेवाएं बंद हो जाएगी। तो हमको अभी प्रैक्टिस करना है कि जो बाबा ने समय दिया है तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर सकाश देने की सेवा का अभ्यास करना है। सवेरे शाम आधा आधा घंटा केवल हम अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाए या बाबा के पास सूक्ष्म तन में पहुंचकर प्रकृति की, पंछी प्राणियों की और विशेष जो दुखी, रोगी या शांत आत्माएं वर्तमान समय में, उनको सकाश दें और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं। अभी जैसे आप घर में बैठे तो आप देख रहे हैं कि सद्भावना भवन से यहाँ से ये यूट्यूब चैनल अभी शुरू किया है, तो आपको घर बैठे साइंस के साधन द्वारा मुरली क्लासेस जो भी बाबा के डायरेक्शन से वो मिल रहे हैं। तो हमें ये नहीं कि अभी तो सेंटर बंद है, अभी तो ऐसा समय है, क्या करना है, नहीं, बैठ नहीं जाना है, सब ठीक होने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक कभी नहीं होना है। तो जो सिचुएशन है उसमें रह के क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर सकते हैं, बाबा के यज्ञ में सहयोगी बन सकते हैं, और सबसे ज़रूरी हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करें, क्लासेस सुने, मुरली को बार बार रिपीट करें, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो यही चीज़ें हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे और हम अपने साथ साथ अनेक आत्माओं को भी सहारा बन सकेंगे, क्योंकि अभी जो भी आत्माएं आनी कना दाना लेने के लिए आने वाली, तो आपके वाइब्रेशन से, आपके चेहरे से ही उनको कुछ ना कुछ कना दाना मिलने वाला है। तो इसलिए हम सभी अभी अलबेले ना बने या कोरोना करके अभी तो सुस्त ना बैठे, लेकिन पुरुषार्थ में या तन से कुछ सेवा कर सकते हैं, धन से बाबा के यज्ञ में सेवा कर सकते हैं, और नहीं कुछ तो बैठे बैठे सभी को मनसा सकाश द्वारा जो विशेष सेवा करनी है वो कर सकते हैं। तो रोज़ हम सभी अभी ये जो यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है तो इसका लाभ लेंगे और इस कोरोना काल को एक गोल्डन एक चांस बना समझकर अपनी स्थिति को अच्छा डेवलप करेंगे। तो आज इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हम और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का हम उपयोग करेंगे। तो आज हम सभी बाबा की मुरली सुनते हैं। 9/10/2020 की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का जो सबसे वैल्यूएबल समय है वो है अमृत वेला। तो उस समय अगर हम उठते हैं तो प्रकृति का वातावरण भी सत्व प्रधान रहता है, हमारा मन भी शांत रहता है। तो उस समय उठकर जो बाबा कहते हैं ना, पहला संकल्प जैसा होता है वैसा ही पूरा दिन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो सवेरे सवेरे उठकर हम बाबा से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बाबा से नई नई सेवाओं की प्लानिंग, पुरुषार्थ की प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो चाहे वो बाबा के साथ सवेरे सवेरे बैठ जाइए, बाबा से बातें करिए, और बाबा से बातें करके क्या क्या करना है सेवाओं के बारे में उसकी प्लानिंग करके अपनी दिनचर्या बना लीजिए। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, भक्ति भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहती है और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भक्ति में भी भगवान को भक्त क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान। और हम बच्चे भी क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान। लेकिन अंतर क्या है?
भक्त लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ करता है और हम कहते हैं रामानुसार। तो बाबा कहते, वो कहते भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब कुछ भगवान नहीं करता है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही होता है। बाबा भी ड्रामा अनुसार ही धरती पे आते हैं, ड्रामा अनुसार ही सतयुग की स्थापना करते हैं। तो ड्रामा सर्वशक्तिवान है। कौन सर्वशक्तिवान है? ड्रामा। बाप, बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ड्रामा भी सर्वशक्तिवान है क्योंकि उसके बिना बाप भी कुछ नहीं कर सकते। हम आत्माओं की तो बात ही नहीं। लेकिन बाप को फिर क्यों सर्वशक्तिवान कहते हैं? क्योंकि सद्गति देने का जो पार्ट है वो शिव बाबा का, इसलिए शिव बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। ऐसे राज्य स्थापन करता जिसमें जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। बाप कौन सा राज्य स्थापन करते हैं? नई दुनिया की, जो कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? जो मुरली सुना रहा है उसने। हमेशा समझो, कोई भी मुरली सुना रहा है, लेकिन किसकी मुरली सुना रहा है? शिव बाबा की। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि जो मुरली सुनाने वाले उसको नहीं दे। हमेशा ये बुद्धि में रहे कि स्वयं सर्वशक्तिवान सद्गुरु हमें पढ़ा रहा है। तो जितना जो कॉन्शियस होगी जैसी, वैसे मुरली का इफेक्ट हमारे ऊपर होगा। इसलिए हमेशा समझो बाबा सुना रहे हैं। तो किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। बाप भी है तो दादा भी। अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो क्यों नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। इसलिए मंदिरों में जाते हैं तो समझते भगवान ही सब कुछ करता है, तो उसके जाके मन्नतें मांगते हैं, दान पुण्य करते हैं, फल फूल चढ़ाते। क्यों? क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है। हम बैठे रहे, हम उल्टे काम करते रहे और भगवान को दान दक्षिणा दे के भगवान को बोलेंगे नहीं अच्छा करो अच्छा करो, तो ऐसा होगा नहीं। तो बाबा कहते सब कुछ ड्रामा अनुसार होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। क्योंकि बैटरी कौन है? सर्वशक्तियों का सागर कौन है? बाप। तो जितना बाप को याद करेंगे वो सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर आती जाएगी। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप सर्वशक्तिवान है, उसको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। तो सर्वशक्तिवान बनने का आधार क्या है? बाप की याद करो तो सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, और जितने श्रेष्ठ सर्वशक्तिवान बनेंगे उतना फिर आप विश्व के मालिक बन पाएंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? कोई सुनेगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे। शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। विदेश वाले इसलिए आप देखना कि बाकी सब चीज़ें साधन पैसा सुविधा यूज़ करके थक गए, अभी वो भारत के तरफ भाग रहे कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो योग है उसको फॉलो कर रहे हैं। आप देखना कि विदेश के भी साड़ियाँ पहन के, तिलक लगा के, माला पहन के भक्ति कर रहे हैं और उनको उसमें सुकून मिल रहा है। और भारत वाले क्या कर रहे हैं?
फैशन कर रहे, विदेश की फैशन कर रहे। तो बाबा कहते जो कर करके उन्होंने समझ लिया कि इसमें कुछ नहीं है, छोड़ के भारत की संस्कृति धारण कर रहे, और हम वो चमक दमक देख के उस तरफ भाग रहे। इसलिए बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आ जाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। पूछते उज बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में भी बाप की बहुत महिमा करते हैं, लेकिन जो रियल समझ है वो है नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि ये नाटक है तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए। अगर ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा चल रहा है, अगर इसको सब समझ रहे कि ये तो एक नाटक है, इसमें हम पार्ट बजा रहे, तो ये दुख सुख में जो दुख होता है, अशांत होते, ये होंगे ही नहीं। लेकिन बाबा कहते वो समझते नहीं है, इसलिए उसमें फंस जाते। तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। जैसे कोई फिल्म देखते या कोई क्रिकेट की मैच देखते, और जो पहले हमने एक बार देखा है और हम जानते हैं कि इंडिया जीता हुआ है क्रिकेट के मैच में, तो जब हम दूसरी बार देखते हैं तो बहुत एक ओवर में बहुत ज़्यादा रन बना रहे विपक्ष टीम, या अपने खिलाड़ी आउट हो रहे, तो भी आपको टेंशन होता है कि क्या होगा, पता नहीं जीतेगा कि नहीं जीतेगा। क्या पता है, जीते हुए, तो उसमें भी एंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही ड्रामा को बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये स्थापना कल्प पहले हुई थी, अभी भी होनी है, और हमारी विजय निश्चित है। तो बाबा कहते हैं ये हमेशा निश्चय रहे, तो जो भी सीन सिनरिया जीवन में आती है, सेवाओं में आती है, तो वो कुछ नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं नाटक को पूरा जानो तो फिर उसका असर होगा ही नहीं, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी ये नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई, ये कोई समझते नहीं कि ये आदि अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बायोस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा। एक बार वो जो फिल्म देखी अपने, दूसरी बार देखोगे तो उसमें कोई चेंज होगा? तो ऐसे बाबा कहते हैं जो ड्रामा बना है ये एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं हमारे लाइफ में तो इतनी बातें हैं, इतना टेंशन है, इतने दुख है, ड्रामा चेंज होना चाहिए। लेकिन कई बार बाबा कहते हैं कि जो अच्छी अच्छी बातें हुई आपकी लाइफ में वो सोचो, और फिर सोचो कि यार ड्रामा चेंज होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है कि आपकी नज़र जो है वो पॉजिटिव की तरफ रखो, तो क्या क्या प्राप्ति हमको इस ड्रामा में हुई है, इस जीवन में हुई है, कितनी प्राप्ति हुई है, कितनी खुशी मिली है, तो आपकी प्राप्ति को सोचेंगे तो फिर ड्रामा अच्छा लगने लगेगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। हम सभी क्यों बैठे यहाँ, बाबा के पास क्यों आए? सुख धाम में जाने के लिए। अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वही पावन मिलेगा। बाबा कहते हैं आत्मा के ऊपर सब कुछ है, अगर आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठ चारी माताएं बहुत मीठी होती है, समय पर बच्चों को आप ही दूध पिलाती है, बच्चों को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे भी विचार सागर मंथन करना होता है। योग में हम बैठते हैं तो बाबा ने सतयुग कैसा होगा वो पूरा बता दिया है, कैसे जन्म होगा, कैसे वो आप पालने में झुलाएंगे, कैसे दास दासियाँ श्रृंगार करेंगे, कैसे खेलेंगे, कैसे प्रकृति होगी,
कैसी पढ़ाई होगी, कैसे पुष्पक विमान में घूमेंगे, तो सब कुछ बताया हुआ है। अगर वो सारा हमने बाबा की वानियाँ सुनी है, अव्यक्त वानियाँ पढ़ी है, तो योग में बैठ के हम पूरा ऐसा सतयुग में रमन कर सकते हैं कि कैसे हमारा जन्म हो रहा है, कैसे हमारी पालना हो रही है, कैसे हम राज कारोबार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी जैसे सोचोगे वैसे बनते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये भी विचार सागर मंथन करके अनुभव करने की चीज़ें। सुबह को बाबा से बातें करने से बहुत मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारी खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो कौन से गौ गोपियों को? शिव बाबा की ये जो गोप गोपियाँ है, हम सभी ब्राह्मण बच्चे। तो गोप गोपियों से पूछो, अब हमको बेहद का पाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठचारी बनाते हैं। कलप कलप हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। हार खाते फिर क्या होता है? रावण का राज्य आता है तो हार खाते, फिर बाप आते तो जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वह लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्म तक कितना खर्चा किया है, कितने धक्के खाए हैं, सभी अनुभवी है ना। इस जन्म पिछले जन्म को तो चलो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में भी कितना मंदिरों में जाना, श्रावण मास में ठंडे में उठ के लोटा लेके चढ़ाना, व्रत रखना, कितनी तकलीफें झेली। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो कुछ भी खर्चा नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है। कितने धक्के खाए हैं, कितने गुरु किए हैं, अब फिर आधा कलप हम कोई गुरु नहीं करेंगे। एक बार एक सदगुरु को गुरु मान लिया तो 21 जन्म कोई भी गुरु करने की जरूरत नहीं। अब फिर आधा कलप हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो। कहाँ के राही? हम सभी सुख धाम की, क्योंकि शांति धाम में भी जाके टच करके नीचे आ जाना है। और बाबा कहते हैं संगम युग पे जो बच्चा अपने बुद्धि से परम धाम में निवास करता है, माना बाप को याद करते, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप को भी कहाँ याद करो, परम धाम। तो जितना हम यहाँ बैठ के परम धाम में अपने बुद्धि से रहेंगे, उनको परम धाम में ज़्यादा समय जाने के बाद रहने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जाएंगे, टच करेंगे, सुख धाम में आ जाएंगे। अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहाँ हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहा है, हमारा यादगार भी यहाँ है। बाबा पांडव वन में मुरली सुनाते थे ना, बाबा कहते हैं हमारा यादगार भी यहाँ है। कौन सा यादगार? दिलवाड़ा मंदिर। ये तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। ये हूब हमारा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर आप छत पे देखेंगे स्वर्ग की सारी सीन सीनरिया है। तो बाबा कहते हैं अभी संगम युग में तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में राज्य करने वाले हैं। तो वो यादगार दिखा है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। ऊपर माना आने वाले समय में। तो अभी हम सभी तपस्या कर रहे हैं और आने वाले समय में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनाए हैं। जो अपने जो भी चित्र बने हैं 7 डेज के कोर्स के, तो ये बाबा ने साक्षात्कार से बनाए। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है,
भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बन जाती है। सतयुग द्वापर युग में भक्ति कैसी थी? अव्यभिचारी भक्ति। और अभी कैसे कैसी भक्ति हो गई हम सभी जान रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बन जाती है। या अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दे। अपने संबंध संपर्क वाले हैं, रिलेटिव है, तो रोज युक्ति रचनी चाहिए बाबा से बातें करके कि इस आत्मा को कैसे बाबा का संदेश दो, कैसे बाबा का बनाए। तो रोज उसको प्लान करो, बाबा के साथ बैठ के सवेरे सवेरे उस आत्मा को सकाश दो और फिर जाके टच करो। तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर धरनी पहले आपने सकाश दे के तैयार की है तो सहज रूप से उसको वो बातें टच होगी। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तिजोरी की कथा कह दिया है। तिजोरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। तो जो सृष्टि का आदि मध्य अंत की जो कथा है, जो ड्रामा की जो ज्ञान है, वही बाबा कहते हैं तिजोरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, इसको ही कहा जाता है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। अभी का अरबपति हो खरबपति हो, लेकिन फिर भी बीमार है, दुखी है, टेंशन है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सतयुग के पदमपति के आगे ये कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया की सफाई होने का सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। ये वेद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रायलोक होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प। सतयुग त्रेता में केवल भारत ही रहेगा। और बाबा कहते हैं जैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी बाबा के बड़े बड़े स्थान हैं सेवा के आगे, तो वो टापू रहेंगे। तो बाबा ने कहा था कि आप राज्य भारत में करोगे, लेकिन पिकनिक के लिए पुष्पक विमान में वहाँ जाओगे। एक बार बाबा को विदेश के बहनों ने पूछा था, बाबा तो बाबा की भी सेवा ऐसी जगह चली है, तो क्या ये स्थान रहेंगे नहीं? तो बाबा ने कहा कि जो बड़े बड़े स्थान हैं वो रहेंगे, लेकिन टापू के रूप में, वहाँ पिकनिक के लिए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। द्वापर के बाद धीरे धीरे जैसे समुद्र सूखता जाता है ना, तो फिर वो जो जमीन है वो ऊपर आएगी टापू। तो फिर धीरे धीरे बाबा कहते वहाँ फिर नए नए देश बनते जाते हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो हठ योगी है, हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं। जो सन्यासी धर्म है उनका भी क्या पार्ट है कि जो तमो प्रधानता बढ़ती जाती तो उस समय पवित्र रहकर भारत को थमाने का, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना, जैसे एक बार नया मकान बनाते हैं और फिर 5 साल 10 साल के बाद क्या है, कलर करते हैं, कुछ मरम्मत करते हैं, तो मकान फिर अच्छा चलता रहता है। अगर कुछ करो ही नहीं तो 5 साल में वो कबड़ा हो जाएगा उसका। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि के ड्रामा का भी ये जो सन्यासी धर्म है वो पवित्रता के बल से थमाते जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं मकान को पोछी आदि लगाया जाता है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब पतित बना है। तो वहाँ तुम्हारे सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम वाला किया है, अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नए को नहीं सुना सकते, नहीं तो समझेंगे ही नहीं कुछ। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। पूछते उस बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना, अभी तुम जानते हो वो बाप ही हमको डायरेक्शंस दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। किसके मददगार हैं हम सभी? स्वयं भगवान के, ऑलमाइटी अथॉरिटी के। वो नशा तभी आएगा जब हम रियलाइज़ करेंगे कि यार मेरे साथ कौन है, हम किसके मददगार हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। अगर समझे ये बहनों की सेवा कर रहे हैं, सेंटर की सेवा कर रहे हैं, तो वो प्राप्ति भी नहीं होगी, वो खुशी भी नहीं होगी। हमेशा ये समझो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा बाबा करते रहो तो उड़ते रहेंगे और सफलता भी मिलती रहेगी। तो बाबा कहते हैं तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। अगर सृष्टि चक्र का गोला आप देखेंगे तो तिथि तारीख के साथ सब कुछ लिखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से, याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है, दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। हम बच्चे क्या समझते हैं, बाबा मिल गए ना, हाँ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तूफान भी नहीं आना चाहिए, पेपर भी नहीं आना चाहिए, तबीयत भी खराब नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो सारा हिसाब किताब चुक्त करना है, विकर्म विनाश होने हैं, सब कुछ क्लियर करके हमें आगे सतयुग में जाना है। इसलिए सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रूप में आएगा। अभी जितना आ रहा है वो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पेपर आने वाले, लेकिन उन पेपरों में पास होना है तो उसका साधन क्या है? एक बाबा की याद, बाबा का साथ। इसलिए बाबा कहते हैं माया के तूफान तो जरूर आए। जो कुछ हिसाब किताब बनाया है उसको बिना चुप्त किए हम जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बीमारी भी आती तो ये समझो खुशी खुशी से कि भाई ये विकर्म विनाश हो रहे हैं, हिसाब किताब चुप्त हो रहा है। कोई धन की हानि होती है, कोई पैसा लेके देता नहीं तो समझो हिसाब किताब चुप्त हो रहा है। हाँ? हर बात में ज्ञान के हिसाब से सोचो तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। तो बाबा कहते हैं ये माया के तूफान तो आएंगे, इसलिए क्या करो, सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो तुम्हारा जमा हो जाए। कई कईयों को शरीर छोड़ने का बहुत डर रहता था ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा का अनुभव क्या है कि उनको इतनी खुशी होती थी और बाबा कहते खुशियों में खगिया मारते थे।
कि अरे अभी ये शरीर छोड़ेंगे और मैं जाके भविष्य में ऐसा कृष्ण बनूंगा, हाँ, मुझे ऐसा श्रेष्ठ जीवन मिलने वाला है। तो बाबा को खुशी होती थी। तो शरीर छोड़ने का डर खत्म हो जाएगा। अभी कोरोना में क्या है सबको, हाँ, कौन सा डर है? शरीर छोड़ने का। लेकिन ये समझो कि ये पुराना शरीर छूटा भी तो नया अच्छा मिलने वाला है, अच्छे से अच्छा होना है, तो डर निकल जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नर्कवासी से स्वर्गवासी बना रहे। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमको बजाया है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इच्छी सी चोले को छोड़ दो। तो क्या प्रैक्टिस करनी? योग माना ही क्या कि शरीर से न्यारे होने का अभ्यास। जिसका यह अभ्यास जितना अच्छा रहेगा, उसको शरीर की अगर कोई बीमारी भी हो तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और शरीर छोड़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया को अभी भूल जाओ, ये है बेहद का संन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। क्या साक्षात्कार होगा? अब हम बच्चा बनते हैं, हाँ? तो साक्षात्कार होगा कि अभी ये शरीर छोड़ा, अभी हम नया जन्म ऐसे लेने वाले। तो खुशी खुशी में, जैसे सरब बाबा कहते हैं ना खाल छोड़ता है, ऐसे ये शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे। तो ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। बाबा ने कहा अभी कोरोना में फुर्सत बहुत है। अमृत वेले उठकर भी बाबा को याद करो, सतयुग में रमन करो, या दिन में भी चलते फिरते बाबा को याद करो, वॉकिंग करो। तो बाबा कहते हैं कि पहले बाबा कहते थे अगर बाप की याद में माउंट आबू से आबू रोड भी आएंगे ना पैदल तो भी थकेंगे नहीं। तो ऐसे आप सवेरे शाम वॉकिंग करो, 4-5 किलोमीटर वॉकिंग करो, तो आपको शरीर की थकावट भी नहीं होगी और आपका शरीर भी तंदुरुस्त होगा। तो बाबा कहते हैं फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। धंधे में मनुष्यों को नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कमाई है। तो बाबा कहते हैं सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज़ें ना हो जिससे खिट हो जाए। ऐसी चीज़ें ना हो जिससे, अगर भोजन बना रहे और हम कोई किसी से लड़ के आ गए या कोई बात हो गई और मूड ऑफ हो के उसी गुस्से में उसी चिंतन में भोजन बनाया, तो बाबा कहते फिर बाबा भी वो भोग स्वीकार नहीं करता। इसलिए ब्रह्मा भोजन बनाते समय बहुत शांति से बाबा की याद में बहुत श्रेष्ठ स्थिति में भोजन बनाना है। बाबा खुद भी याद करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाप खुद भी याद करते हैं ना, तो हमको भी क्या करना है? सब कुछ करते समय बाप की याद में रह के, उसकी वो याद में रह के और उसके प्राप्ति में रह के फिर वो सेवा करनी, वो कार्य करना है। तो बाबा कहते सदा खुशी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज बाबा ने बहुत सारे इशारे दिए और सबसे बड़ा इशारा कौन सा है कि सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, दिन भर क्या करना है उसका प्लानिंग बनाना है, सतयुग में रमन करना है और चलते फिरते भी बाप की याद में रहना है। तो आज धारणा के लिए बाबा ने मुरली से जो पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर बाबा से
मीठी मीठी बातें करनी है, रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्र सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, एक तो अमृतवेले की बात पॉइंट में आ गई। दूसरा, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। जो बाबा कहते हैं ना, स्थापना के कार्य में बाबा को अगर कुछ मदद चाहिए, तन की भी मदद चाहिए होती है, वाचा की भी मदद चाहिए होती है, धन की भी मदद चाहिए होती है, वो हम सभी तो करते ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इससे भी ऊपर कोई चीज़ है, अगर हम ये कुछ भी नहीं कर सकते तो एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बाबा कहते हैं पवित्रता है। तो जितनी पवित्रता की शक्ति हमारे पास पावरफुल होगी, तो सहज ही हम स्थापना के कार्य में बाबा के राइट हैंड बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से ही अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी, उनको अनुभूति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग की राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है, याद से ही विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। तो पावन बन के बाप को मददगार बनना है। और पावन कैसे बनेंगे? बाप की याद से। तो याद में रहेंगे तो पावन भी बनेंगे, और भोजन भी बहुत शुद्धि से बनेगा। तो आज बाबा हम सबको वरदान दे रहे हैं। तो जब भी हम वरदान सुनते हैं तो मैं क्या अनुभव करता हूँ, आप लोग भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे हम वरदान लेते तो ऐसा समझो कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा और बाबा दृष्टि देते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। तो बाबा से दृष्टि लो, बाबा का हाथ सर पे अनुभव करो, और बाबा से वरदान लो। तो आज बाबा हम सबको वरदान दे रहे हैं, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रत्न भव। तो अभी संगम युग में बहुत पेपर आ रहे हैं ना, कोरोना का पेपर भी है। तो कोरोना ने क्या किया, मानसिक पेपर भी दे दिया, सबको टेंशन, पैसा पानी सब कमाना, धंधा बंद हो गया, आर्थिक टेंशन, ये सारे पेपर आ ही रहे। लेकिन बाबा कहते हैं कि स्वस्थिति से सब परिस्थिति के ऊपर विजय पानी। तो इस परिस्थिति में भी विजय प्राप्त करेंगे तो विजय रतन बनेंगे। हम सोचते हैं कि नहीं सतयुग में तो कुछ नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में यहाँ के आधार से मिलने वाला है। हम सोचते हैं हमारे पास सामने कुछ पेपर आए, तो बाबा ने कहा ये जो ज्ञान और योग की जो शक्ति बाबा ने दी है, ये ज्ञान और योग की शक्ति हमारे पास होगी तो हर परिस्थिति के ऊपर अभी हम विजय प्राप्त करेंगे। तो जो अभी की विजयी है वो कलब कलब की विजयी है। और बाप साथ होते हुए ज्ञान योग साथ होते हुए अगर हम अभी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो बाबा कहते हैं कलब कलब के विजयी नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ही विजय रत्न बनना है। तो आज दिन भर क्या करना है, विजय का तिलक लगा के हर परिस्थिति के ऊपर विजय पानी। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, ये देह भी पर है, स्वयं नहीं। स्वयं क्या है? आत्मा। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित है तो देखो फिर आत्मा कितनी शांत, सुखी, अतीन्द्रिय सुख में झूलती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव करता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव करती है। अगर देह का भान है, प्रकृति का स्थूल बातों में हम अगर बिजी है, तो बाबा कहते हैं वो दुख ही देगा। तो सुख का आधार क्या है, शांति का आधार क्या है? स्वस्थिति। तो जो सदा स्वस्थिति में रहते हैं वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, वह संगम युगी विजय रत्न बन जाते। तो आज दिन भर हमें क्या करना है, सदा आत्मक स्मृति में रह के ये स्वमान में रहना है कि मैं विजय रतन आत्मा हूँ। तो सदा अपने स्वस्मृति में रहना है, आत्मक स्थिति में रहना है, और उस स्थिति में रह के कार्य में आना है, संबंध संपर्क में आना है। तो बाबा कहते हैं
हर परिस्थिति में आप विजयी हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव को, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्प के बहाव का फोर्स समाप्त करो। क्या करते हैं? व्यर्थ क्या बहुत फोर्स चलता है। कोई बात हो जाती ना, तो बात तो बाबा कहते निकल जाती, लेकिन हम उसको ही सोचते रहते हैं, तो फिर वो फोर्स आ जाता है उसका। तो क्या करना है? परिवर्तन कर लेना। कोई बात हो जाती है तो उसको बिंदी लगा के दूसरे बातों में बिजी हो जाना है। बाबा कहते हैं अगर फ्लो को रोक नहीं सकते हैं तो रोको मत, उसको मोड़ दो, तो बाबा कहते हैं फोर्स उसका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।